हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपके विश्व के भूगोल से संबंधित लगभग आपके इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही आपके पीसीएस एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे आपके सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल से। और दोस्तों जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ठीक है, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, और चाहे आपका एसएससी हो गया, ठीक है, यूपीएसआई हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आने के चांस रहता है आपका सौर मंडल से। ठीक है, लगभग आपके सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और साथ ही कॉपी पेन लेकर क्वेश्चनों को सारे को नोट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर या आपका 16.50 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो मतलब मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम दूरी, वो है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें न्यूनतम दूरी की, तो वो है आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और निकालनी है आपकी माध्य दूरी, तो कैसे निकालते हैं? आपका दोनों दूरियों को ऐड कर दो, आपका मैक्सिमम मिनिमम को 15.21 प्लस के 14.70 और बटे आप कर देते हैं 2, तो यहां से आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो कितना हो गया आपका 29.91 बटे 2। तो यानी दोस्तों ये आपकी आती है निकल के आपकी 14.98 लगा। ठीक है, करोड़ किलोमीटर, यानी सूर्य पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी जो आपकी 14.91 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन 6 मिनट 10 सेकंड, 7 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या आपका 8 मिनट 40 सेकंड। तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है आपका 8 मिनट 20 सेकंड, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपका सेकंड नहीं दे रखा होता है, दे रखा होगा 6, 7, 8, 9 मिनट दे रखा है, तो उसमें आपको 8 मिनट को सही मानना है। ठीक है, और बात करें सूर्य के प्रकाश चाल कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। सूर्य के प्रकाश की चाल तो दोस्तों ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं? शुक्र, अरुण, वरुण, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो आपके दो ग्रह हैं सूर्य और अरुण, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ग्रह जो आपकी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये आपका पूर्व से पश्चिम करते हैं। ठीक है, इन दो ग्रहों छोड़ के बाकी जो ग्रह हैं आपके वो परिक्रमा कैसे करते हैं? वो आपकी पश्चिम, जैसे ये वरुण है आपका, ये करते हैं आपकी पश्चिम से पूर्व। ठीक है, केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो आपकी परिक्रमा करते हैं पूर्व से पश्चिम तरफ, शुक्र और अरुण। और टोटल कितने ग्रह हैं आपके? टोटल ग्रह हैं आपके 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो दोस्तों जो आपका बृहस्पति होता है ये आपका बाहरी ग्रह होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और साथ में आपके ग्रह होता है मंगल। ठीक है, यानी 4 ग्रह जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, और साथ ही इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही इनको कहा जाता है आपका टेरेस्ट्रियल ग्रह, इंग्लिश की बात करें तो। ठीक है, और इनको क्यों कहा जाता है ये बात मुझे आप कमेंट करके बताइए नीचे। ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छे देखेंगे तो आपको नीचे से बताना होगा। ठीक है, चाहे आप गूगल सर्च करो, कहीं से करो। और दोस्तों बात करें बाहरी ग्रह की, तो वहां पे आपके 4 ग्रह कौन कौन से आते हैं? बाहर ग्रह, और आपका हो गया एक, या बोलते हैं इसको जोवियन ग्रह। ठीक है, उसमें एक आपको होता है बृहस्पति, एक होता है आपका शनि, ठीक है, एक होता है आपका अरुण, एक होता है आपका वरुण। ये टोटल आपके 8 ग्रह होते हैं। 4 ये हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
और 4 आपके हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन है शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति। तो दोस्तों सूर्य के जो सर्वाधिक निकट है वो आपका बुध ग्रह है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बात करें पृथ्वी के निकटतम, तो वो है आपका शुक्र, यानी कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है आपका शुक्र। ठीक है। और बात करें सूर्य के सर्वाधिक निकट, तो वो आपका बुध है, और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वो आपका शुक्र है। और दोस्तों इनका क्रम कैसा होता है? जैसे मान लीजिए आपका शुक्र, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, तो सबसे पास में यहां पे आपका होगा बुध, ठीक है, फिर आपका होगा शुक्र, फिर आपका आता है पृथ्वी, फिर दोस्तों आपका आता है मंगल, उसके बाद दोस्तों आपका आता है बृहस्पति, ठीक है, फिर आपका आता है शनि, और फिर दोस्तों आपका आता है अरुण, और सबसे आखिरी में सबसे दूर जो आपका वो है वरुण। ठीक है, यानी कि पूछा सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा? तो वो आपका वरुण है। अगर दोस्तों सूर्य की परिक्रमा के बारे में पूछा सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करता है? आपका बुध करता है। क्यों करता है? देखिए सबसे पास में है तो आपके सबसे कम समय में इसकी परिक्रमा करेगा, फिर शुक्र करेगा, इसके बाद फिर बृहस्पति, इस तरह से आपका क्रम चलता है। और सबसे ज्यादा समय में कौन परिक्रमा करेगा आपकी? वो करेगा आपका वरुण। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों आकार में सबसे जो बड़ा ग्रह होता है वो है आपका बृहस्पति, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा बात करें आकार, तो वो आपका बुध है, सबसे छोटा ग्रह आकार के अनुसार। ठीक है। और जो आपका शुक्र ग्रह है ये आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है। अगर आकार के अनुसार क्रम देखें, कैसा क्रम होगा आपका? आकार के अनुसार क्रम, तो सबसे ज्यादा आकार किसका होता है? आपका बृहस्पति का। ठीक है, फिर आपका शनि, फिर तीसरे पे आपको रहता है अरुण, और चौथे पे आपका आता है वरुण। ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया था बाहरी ग्रह बताए थे, ये इसी क्रम में चलेंगे चार ऊपर से। तो ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर दोस्तों आपका पांचवें पे आएगा आपका पृथ्वी, ठीक है, छठे पे आपका आएगा शुक्र, और सातवें पे आपका आएगा मंगल, और आठवें में आपका बुध आएगा। ये आपको इस क्रम में ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों आपके एग्जाम होते हैं ना, जैसे वनडे एग्जाम, तो उसमें आपको सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा जाएगा। लेकिन आप तैयारी करो यूपी पीसीएस वगैरह की, ठीक है, या आपका एमपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस, इन सब में आपके कभी कभी आपके क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इस क्रम में याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये आपका आकार के अनुसार क्रम है इनका। ठीक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका पृथ्वी, मंगल, अरुण और आपका वरुण। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी है उसको आपका नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? कि जल की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है, पृथ्वी पे है, जल की अधिकता के कारण। ठीक है, अगर हम इसको अंतरिक्ष देखेंगे तो हमको नीला दिखाई देता है पृथ्वी, तो इसी कारण इसको आपका नीला ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह क्या कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है आपका लाल ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मंगल सतह है वो आपकी लाल है, इसे इसको आपका लाल ग्रह कहा जाता है। और बात करें अरुण की, तो ये ग्रह थोड़ा आपका हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा पूछा है? तो वो आपका अरुण देने वाला ग्रह। और बात करें वरुण की, तो ये ग्रह आपका हल्का पीला दिखाई देता है, हल्का पीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों बात किया सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो वो दोस्तों हैं आपके बृहस्पति के, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लगभग इसके आपके 67 उपग्रह हैं। ठीक है, और शनि की बात करें, शनि के लगभग आपके 62 उपग्रह हैं जिनकी अब तक खोज हो चुकी है आपकी। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से आपके उपग्रह ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई आपका उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई आपका उपग्रह नहीं है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है आपका। ठीक है, और अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो है आपका चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का।
अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो 3,17,000 किलोमीटर, 3,78,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर या आपका 3,86,000 किलोमीटर। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो कुल दूरी है वो आपकी 3,84,000 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और साथ साथ इन सबको नोट करते रहना क्योंकि आपको रिवीजन करने में आपको आसानी होगी उससे। अगला क्वेश्चन है आपका कि शुक्र ग्रह जो आपका सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिन, 225 दिन, 687 दिन या आपका 11.9 वर्ष। तो उसका सही आंसर आपको हो जाएगा 225 दिन। 225 दिन में शुक्र ग्रह जो आपके सूर्य की परिक्रमा करता है, और 88 दिन में कौन करता है? ये आपको करता है बुध। ठीक है, और बात करें 687 दिन में कौन करता है? ये आप करता है मंगल ग्रह, और 11.9 वर्ष में करता है आपका बृहस्पति। दोस्तों 4 तो आपके ये हो गए। अब क्या रहता है जो आपके सबसे पास में है, जैसे सूर्य के सबसे पास में कौन है? आपका बुध है, तो वो सबसे कम समय में करता है परिक्रमा। और बात करें पृथ्वी की, तो दोस्तों वैसे तो आपका पृथ्वी करता है आपका 365 दिन में लगभग, थोड़ा ज़्यादा में करता है। ये करता है आपका 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और आपका 46 सेकंड, यानी 46 सेकंड में, इतने समय में आपका करता है। और दोस्तों शुक्र जो आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका परिक्रमण काल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बात करें शनि की, तो शनि दोस्तों करता है आपका 29.5 वर्ष में, लगभग 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा। और बात करें अरुण की, तो ये करता है आपका 84 वर्ष में। ठीक है, और वरुण की बात करें तो वरुण करता है आपका 165 वर्ष में, यानी सबसे दूर कौन सा है सूर्य से? वो आपका वरुण, तो सबसे ज़्यादा टाइम में आपकी परिक्रमा करता है सूर्य की। और सबसे पास में बुध है, तो वो सबसे कम समय में करता है। ठीक है, ये आपका हो गया शुक्र। तो यहाँ पे आपका 8 ग्रहों का परिक्रमा काल मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शनि, मंगल, बुध, शुक्र। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसको आपको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जो उसका आकार द्रव्यमान होता है वो लगभग पृथ्वी के समान ही होता है, थोड़ा ही कम होता है पृथ्वी से। ठीक है, इसलिए इसको आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और साथ ही इसको आपका सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ या आपका भोर का तारा। क्यों कहा जाता है ऐसा आपका? क्योंकि जो शाम के समय ये आपका पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, और सुबह दिखाई देता है आपका पूर्व दिशा में। और ये आपका सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और इससे चमकीला कौन है? आपका सूरज इससे चमकीला है, और एक आपका चंद्रमा है इससे चमकीला। लेकिन दोस्तों सूर्य चंद्रमा आपका ग्रह नहीं, सूर्य आपका तारा है और चंद्रमा जो आपका उपग्रह है। इन दोनों के बाद आपका सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह, और साथ में आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है ये, जो आपके पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, सर्वाधिक गर्म ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 24 घंटे, 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो दोस्तों पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि परिभ्रमण काल उसको बोलते हैं आपका, यानी कि अपने अक्ष पर जो घूमती पृथ्वी उसको परिभ्रमण काल बोलते हैं, या कह सकते हो आपका दैनिक गति। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी की जो दैनिक गति के कारण आपके दिन रात होते हैं। और बात करें ये इसको 3 से बढ़े दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में क्या करता है? आपका सूर्य की परिक्रमा करता है, इसको बोलते हैं हम परिक्रमण काल, या कह सकते हैं आपका वार्षिक गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? आपका ब्लू मून, रेड मून, ब्लड मून, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है वो आपका ब्लू मून काल कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2 पूर्णिमा के बीच में आपका 31 दिन से कम समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उपसौर की स्थिति कब घटित होती है? 10 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जुलाई, 4 जुलाई। तो दोस्तों जो उपसौर की स्थिति है वो आपकी घटित होती है 3 जनवरी को, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा उपसौर। ठीक है,
और बात करें 4 जुलाई को, तो इस दिन आपकी स्थिति घटित होती है आपकी अपसौर की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अवसर क्या होता है आपका, जब पृथ्वी जो आपका सूर्य के सबसे निकट होती है, निकटतम दूरी पर होती है। ठीक है, और अपसर में क्या होता है आपका, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर, सूर्य के सर्वाधिक दूर। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज बहुत होता है बच्चों को, इसमें कैसे याद रखना, देखिए आपका 4 जुलाई, अब देखिए ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पता होगा अब जुलाई में, तो सूर्य यानी आपका पास में आएगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है आपका। ठीक है, यानी जितना दूर होता है तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मान सकते हो आपको। ठीक है, और जहाँ ठंड पड़ती है, 3 जगह ठंड पड़ती है आपकी, तो यहाँ पे आपके पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी इसको आपको उल्टा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता। सभी जगह दिन रात बराबर होते, दिन बड़े रात छोटी होती, दिन छोटे रात बड़ी होती है, आपका इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई नहीं होती तो आपका सभी जगह जो दिन रात हैं वो आपके बराबर होते, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो क्या होता आपका, अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तब क्या होता, तो दोस्तों तब क्या होता है आपका, जो एक गोलार्ध है आपका, 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। एक आपको होता है दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों एक गोलार्ध में आपका दिन हमेशा बड़े होते, ठीक है, और रात छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध में क्या होता है आपका, रात बड़ी होती और दिन आपके छोटे होते। ठीक है, अगला आपका उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक कब होती है, 21 जून, 22 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि होती है सबसे अधिक कब होती है, वो होती है आपकी 21 जून को, यानी 21 जून को आपका सबसे बड़ा दिन माना जाता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो यहाँ पर दोस्तों 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन आपको होता है दक्षिणी गोलार्ध में। और दोस्तों इस दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका 21 जून को जो आपका सूर्य है वो कर्क रेखा पर आपका लंबवत चमकता है। ठीक है, इसको आपको ग्रीष्म अयनांत बोला जाता है। ठीक है, जो आपका सूर्य है आपका चमकता है कर्क रेखा पर, रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, और बात करें 22 दिसंबर की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और इस दिन दोस्तों आपको सूर्य चमकता है आपका मकर रेखा पर। इस दिन को बोला जाता है आपका शीत अयनांत। ठीक है, और बात करें 21 मार्च 23 सितंबर की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सभी जगह आपको दिनों में रात आपके बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। और 21 मार्च की घटना को बोला जाता है आपका बसंत विषुव। ठीक है, और 23 सितंबर बोला जाता है आपका शरद विषुव। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके दिनों रात सब जगह आपके बराबर होते हैं, दिन रात आपके बराबर होते हैं 21 मार्च को और आपका 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है, कच्ची खाड़ी, ओघा तट, खम्बाती खाड़ी, आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो आपका आता है ओघा तट पर, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने मीटर का होता है आपका, 2.7 मीटर का होता है इसकी ऊंचाई, यानी 2.7 मीटर। और दोस्तों अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, ठीक है, वो दोस्तों आपका आता है फंडी की खाड़ी में, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है आपकी 16 से लगभग आपकी 18 मीटर होती है। अब दोस्तों अंदाजा लगा सकते हो आप, भारत में जो सबसे ऊंचा है वो आपके 2.7 मीटर की होती है, यहाँ पे आपकी 16 से 18 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, और फंडी खाड़ी आपकी कहाँ है आपका, ये आपको कनाडा के नोवा स्कोशिया में है, नामक स्थान पर। ठीक है, फंडी की खाड़ी। और दोस्तों एक बात करें आपका, ये जगह आपकी साउथैम्पटन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दिन में आपका 4 बार ज्वार भाट आते हैं। ठीक है,
दिन में आपका 4 बार ज्वार भाटा आता है, जो कि यार सबसे बड़ी घटना है, इतना आपका किसी जगह पर नहीं आता है। तो कहाँ से होकर आता है आपका यहाँ पे? 2 बार दोस्तों आपका आता है इंग्लिश चैनल से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए आता है आपका, ठीक है, 2 बार तो, और 2 बार आपका आता है उत्तरी सागर से होते हुए, ठीक है। और दोस्तों बताना ये जगह आपकी कहाँ पे है, साउथहैम्पटन, ठीक है, ये आपकी किस देश में है, ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो दोस्तों एक देशांतर दूरी तय करने में जो समय लगता है वो लगता है आपका 4 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 108 किलोमीटर, 109 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, या आपका 111 किलोमीटर। तो दोस्तों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगा होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको सही करना है 111 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। या दोस्तों आप पूछा जाए 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा दूरी कितनी है, तो वो भी आपकी इतनी होती है 111 किलोमीटर, या आपका 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व आपका पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो दोस्तों भूपर्पटी की बात करें तो आपका सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है आपका? वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना कितना परसेंट होता है इसका? 46.6%, ये पहला सबसे ज़्यादा। और बाद में दूसरे पे कौन सा होता है आपका? वो होता है सिलिकॉन। कितनी मात्रा होती है इसकी आपकी? 27.7% लगभग, ठीक है, ये आपका दूसरे पे होता है। फिर बात करें आपके एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम पाया जाता है आपका लगभग 8.13%, ये आपका तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तत्व है पृथ्वी यानी भूपर्पटी पर। और चौथा आपका है लोहा, जो पाया जाता है आपका 5%, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको क्रम याद रखना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अगला आपका ये आपका वायुमंडल हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों बात करें वायुमंडल की, तो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी मात्रा होती है इसकी? आपकी होती है 78% नाइट्रोजन की। और दोस्तों एक चीज़ आपको जानते हैं, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है आपका? यूरिया में आपका होता है लगभग 46% आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरे पाई जाती है आपकी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, दूसरे बात आती है आपकी ऑक्सीजन। कितनी मात्रा होती है ऑक्सीजन की वायुमंडल में? होती है 21%। फिर दोस्तों आपकी होती है तीसरे पे ऑर्गन की 0.93%। ये दोस्तों आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। बात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है आपको 0.03%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है तापमान पर, हवा की आर्द्रता पर, हवा की गति पर, या आपके उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो वाष्पीकरण दर है वो आपकी उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, तापमान पर भी, हवा की गति पर, हवा की आर्द्रता पर भी, या कह सकते हो आप इसको हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा पर। जलवाष्प की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, या आपका कोरोना, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है वो नहीं है आपका। तो सूर्य के दोस्तों मध्य भाग को कहा जाता है आपका प्रकाश मंडल, यानी कि मध्य भाग मतलब सूर्य का जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल, दिखाई देता है, ठीक है। और बात करें वर्णमंडल कैसे कहते हैं आपका, कि जो आपका सूर्य का ऊपरी भाग होता है उसको हम वर्णमंडल कहते हैं, सूर्य के ऊपरी भाग को। और बात है कोरोना कैसे कहते हैं हम, कि जो सूर्य का जो बाहरी भाग होता है आपका, सूर्य का बाह्यतम भाग, जो केवल हमको सूर्य ग्रहण समय दिखाई देता है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें समताप मंडल की, तो यहां पर दोस्तों आपकी ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में,
जो कि हमारे सूर्य से आने वाले जो हानिकारक परावर्तन किरणें होती हैं उनको आपका पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है। तो ऑप्शन है पृथ्वी की गुणगति के कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री अनंत है इसलिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण जो है आपका ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है आपका, सूर्य चंद्रमा की पृथ्वी आ जाती है, बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका बीच आएगा, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या सूर्य और पृथ्वी बीच में चंद्रमा आ जाता है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच में ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जब होता है कब होता है आपका, जब सूर्य पृथ्वी बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका सूर्य ग्रहण कब होता है, ये दोस्तों आपका होता है हमेशा अमावस्या के दिन। ठीक है, और बात करें आपका चंद्र ग्रहण की, तो वो कब होता है चंद्र ग्रहण, जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है तो वहां पे आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो यानी ये घटना घटित होती है आपकी पूर्णिमा के दिन। आपको कैसे याद रखना है, पूर्णिमा चंद्रमा देखिए अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि तो अमावस्या के दिन आपका चंद्र ग्रहण क्यों नहीं सकता, क्योंकि अमावस्या के दिन आपका चंद्रमा नहीं निकलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, यानी चंद्र ग्रहण होता है आपका पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन। और दोस्तों इसमें जो उल्टा होता है कि सूर्य चंद्रमा बीच में पृथ्वी बीच में आती है आपकी जब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्रमा बीच में आता है जब आपका सूर्य ग्रहण होता है। अब कैसे याद रखना है कि देखिए चंद्र ग्रहण हो रहा है तो आपका चंद्रमा बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण हो गया, फिर आपकी पृथ्वी चंद्रमा बीच में आएगा तो आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।